अब भगवान कह रहे कि यदि हमारे मत को तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जगत गुरु श्राप नहीं दे रहे, सिद्धांत बता रहे। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि रखेगा, राधे राधे दोस्तों, मैं बाबा जी की अच्छी बातें ग्रहण करता हूँ और आप भी बाबा जी की अच्छी बातें ग्रहण करें और राधा रानी की कृपा का सहयोग लें। राधे राधे। और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उस संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुआ विवेकी मनुष्य है, वो नष्ट हो जाएगा, नहीं नष्ट हुआ ही है। ऐसा समझो उसका घोर पतन है जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं। ये ईश्वरों के भी ईश्वर, आखिरी न्यायाधीश, इनकी कलम चलने के बाद किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि उसमें लाल स्याही फिरा सके। आखिरी वो कह रहे हैं नष्ट हुआ ही समझो। अब ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि भाग्य बदल सके। भगवान कह रहे, स्वयं भगवान, थोड़ा डर भी जाओ, इतने बड़े मालिक बोल रहे हैं। भगवान ये भी कृपा करके बता रहे कि देखो अगर आप नहीं मेरी बात मानोगे, इसीलिए कई जगह भगवान बोले उस परमात्मा की शरण में जा। फिर जब देखते कि मेरा नित्य सखा है, प्रेमी है, मेरी शरण में आ, क्योंकि वो और कोई परमात्मा नहीं, मैं ही हूं। जब मैं शब्द बोलते हैं तो भगवान आगे बोल देते हैं कि दोष दर्शन मत करना, मेरे लिए कर्म करो, मेरे को समर्पित हो, मेरे। इसलिए संत महात्मा चाहे जितना बड़ा कोई महापुरुष हो, ऐसे बोलता है, मुझ अधम को प्रभु ने जैसे स्वीकार किया ऐसे आप सबको स्वीकार। वो बड़े करुणामय हैं। और सही पूछो तो जो उधर कह रहे हैं ना, वो वही है, दूसरा कोई। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जा सुबद। समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि उनको ये है कि ये मनुष्य है, तो वो साधक है, थोड़ा अच्छे संत है, बस इतना। ये नहीं समझ पाता साक्षात पर ब्रह्म मेरे कल्याण के लिए रूप धारण करके मुझे उस शिष्य को कुछ करना नहीं होता, क्योंकि उसने धारणा ऐसी कर ली। जो लोग प्रभु की इस बात में दोष दर्शन, वो कौन से लोग होते हैं? कोई कामना मत करो। कामना न करे तो मरा हुआ आदमी है। बात तो सही कह रहा है, कामना नहीं करोगे तो मरा हुआ आदमी। यहां जो मरा हुआ है वही अमरत्व पद को प्राप्त होता है। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत ना आई, अंदर चमके नूर। आप वो त्यागी, अपना महत्व, अपनी महिमा, जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कथु अंतर नाई, संत का चाहे राम। लो आप भगवत स्वरूप हो गए। कहते हैं कि राग द्वेष न, सामने वाला गाली दे रहा, मुझकी आरती उतारे, दोष दर्शन, भगवत असंभव। ऐसे जीवन ही नहीं चल सकता। क्या जीवन ऐसे? न राग, न द्वेष, न ममता, न कामना, न आसक्ति। जगत गुरु है ना, इसलिए कहा श्रद्धावंत अनुसूयंत। ये दोष दृष्टि, क्योंकि नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे उस स्वरूप को। कह रहे सारे पदार्थ हम ही को दे दो, केवल आप 56 भोग पाओ, हमारा आप मत भोगो। दोष दर्शन की बात नहीं तो 56 भोग अर्पित करोगे तो तुम्हें 53 थोड़ी मिलेंगे, 56 ही वापस मिलेंगे। ले सर्वज्ञान विमूढ़ान तान। प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरे मत को नहीं मानते वो कौन लोग होते हैं? बड़ी बड़ी विद्याओं को पढ़ना, कलाओं को सीखना, मोटर कैसे बनानी है, मोटर कैसे फिट करनी है। देखो ना, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन, इन आविष्कारों को सत्य मानकर इनमें कला कौशल प्राप्त करना वो श्रेष्ठता समझते हैं। नए नए परमाणु बम, मिसाइल,
कितना ज्ञान बढ़ गया है। जल पर तैरने वाले यंत्र, मकान बनाने की कला, चित्रकारी, शिल्प कला, कोई ऐसा मंत्र जो दूसरे को वशीकरण कर सके, उच्चाटन कर सके, मारण कर सके, कोई ऐसा तंत्र हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। विलक्षण विलक्षण चमत्कार, देश विदेश में हमारा नाम हो, ऐसा धन, ऐसी कला, ऐसी भाषा, ऐसी लिपि, ऐसी रीति रिवाज की लोग देखकर हमें कहें वाह, ऐसा खान पान जो औरों को प्राप्त ना हो, ये प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। ये कौन है? जो विमूढ़ आत्मा है। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, ऐसे लोग मोहित पुरुष हैं, ये हमारे ज्ञान की बात को नहीं समझेंगे। भगवान बोल रहे हैं अचेतसः, प्रभु कह रहे हैं ये मेरे मत का अनुसरण कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असत वस्तुओं में, असार वस्तुओं में इनकी महत्व बुद्धि है। ना इनको बंधन का पता है, ना इनको मोक्ष का पता है, इसी को केवल सत्य मानते हैं, क्योंकि अचेत हैं। चेतना कहते हैं विवेक को, ये विवेक रहित हैं। एक विदेश से पढ़कर डॉक्टरी आए हुए थे, तो किसी संत से मिले, बहुत अच्छे सर्जन, बहुत उनकी, तो उन्होंने पूरी नास्तिकता वर्णन की भगवान के प्रति उन संत से, संत के पूर्व जीवन के परिचय के। उन्होंने कहा ऐसा बेहोश मत हो, इतने बड़े भी डॉक्टर नहीं हो गए हो कि तुम अपने जीवन की रक्षा कर सको, दूसरों की तो बात जाने नहीं। ये सब बकवास मैं नहीं मानता है। विदेशी नशा, एक ही महीने में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 10 जगह से मेरुदंड टूट गई, 10 जगह से। ये इसका कुछ भी होना बहुत खतरनाक होता है, हाथ पैर ये तो सब, लेकिन मेरुदंड, अब उनकी हालत जो बुरी हुई, फिर उन्होंने अंतिम में यही कहा एक बार हमें उन संत से मिला दो। मिलाए, बोले हाँ है कोई भगवान, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं समझता था बहुत मैं ज्ञान प्राप्त, आज मेरे ही शरीर पे ऐसी भीषण पीड़ा है और इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं कि इस पीड़ा से मैं कैसे बच सकूं। अब मुझे बताओ कि भगवान मुझसे कैसे प्रसन्न होंगे। तो उनका अब तो समय नहीं रह गया, बस नाम करो और उनको पुकारो। अंतिम एक समय ऐसा आता कि बड़े बड़े दुर्दांत अभिमानियों को भी एक बार ये लगता है कि है कोई ईश्वर जो अब मेरी रक्षा कर सकता है। ऐसा ये बड़े बड़े, ये पशु की तरह स्वभाव वाले होते हैं जो अचेत होते हैं। ये केवल आशा में जीते हैं, ये केवल ऐसे कर्म करते हैं जो इनको नाश का कारण बनते हैं, पर उनको ये पता नहीं चलता। ये व्यर्थ ज्ञान वाले होते, बड़ा ज्ञान बघाड़ते हैं। गांव में भी देखा है, भैया जाना तो सबको ही है, बीड़ी पी रहे और कह रहे संसार तो नाशवान है, काहे को तुम रो रहे हो, जाना तो सब, जाना है बीड़ी में फंसे हैं। क्या मतलब? व्यर्थ ज्ञान बगा रहे। जाना है सबको, संसार नाशवान है, ज्ञान तो बहुत वर्णन करे, उसे व्यर्थ ज्ञान भगवान। मोघाशा, मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसा, ये व्यर्थ की आशा वाले, व्यर्थ के कर्म करने वाले, और ये व्यर्थ के ज्ञान भाषण देने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मेरे साथ ऐसे ही राधे राधे